Hello students, today we are here to start our exercise 8.4 of the chapter 8 naming fractions. We have understood exercise 8.1, 2 and 3 very well. So for exercise 8.4 again we will repeat the same process for logging into MyBag app. We will also select our class from here. We will select our book, the subject we are reading or studying. We are solving chapter 8. So, as you can see, in exercise 8.4 we have some story based sums. So today we will try to understand or we will learn how to solve a story sum. So open this page of your book. So here we are, question 1, solve the following story sums, and part A is Suhani bought 5 candies. She ate 2 of them. What fraction of the candies did she eat? सुहानी के पास 5 कैंडीज थी, उसने 2 कैंडीज उनमें से खा ली. वट फ्रैक्शन, अब उसके पास जो कैंडीज थी और उसने जितनी खाई है उनका फ्रैक्शन क्या बनेगा. तो अब आपको देखिए, आपको स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडीज एंड द नंबर ऑफ कैंडीज 8, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए. तो अब आगे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कैंडीज बोट बाय सुहानी. सुहानी ने कितनी कैंडीज बाय की थी? 5. तो आप यहाँ लिखेंगे 5. नंबर ऑफ कैंडीज ईटन बाय हर. कितनी कैंडीज खाई है सुहानी ने? 2. अब इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2 आउट ऑफ 5. उसने 2 खाई है आउट ऑफ 5. दैट मीन्स 2 विल बी योर न्यूमरेटर एंड 5 विल बी योर डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन विल बी 2/5. ओके, इसी तरीके से बी पार्ट भी आप ट्राई कीजिए. आरिफ इनवाइटेड 12 of his friends for a picnic. आरिफ ने अपने 12 फ्रेंड्स को एक पिकनिक के लिए बुलाया. 5 of them could not come. जिनमें से 5 फ्रेंड्स उसके आ नहीं पाए. How many of his friends came for the picnic? कितने फ्रेंड्स उसके आए थे? एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन. अब देखिए, पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट में, सॉल्यूशन की स्टेटमेंट में, नंबर ऑफ फ्रेंड्स आरिफ इनवाइटेड. कितने इनवाइट किए थे? 12 फ्रेंड्स. हमने राइट डाउन कर दिया. उसके बाद क्या पूछा था? नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु डिड नॉट कम फॉर द पिकनिक. कितने नहीं आए हैं? 5. ठीक है. नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु केम फॉर पिकनिक. कितने फ्रेंड्स पिकनिक में आए? हम कैसे निकालेंगे? 12 - 5 कर देंगे. कितना होगा? 12 - 5 कितना होगा? 7. और अगर अब हमें इसका फ्रैक्शन बनाना है, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है ना, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? पूछा क्या है? हाउ मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स केम फॉर द पिकनिक. जितने फ्रेंड्स आए हैं पिकनिक पे उसका फ्रैक्शन बताना है टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स ही इनवाइटेड. सो कितने फ्रेंड्स हैं जो आए हैं पिकनिक के लिए? 7. टोटल इनवाइट कितने किए थे? 12. सो हियर 7 इज योर न्यूमरेटर एंड 12 इज योर डिनोमिनेटर. सो योर फ्रैक्शन इज 7/12. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपनी जो भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, एंड उसके बाद आपको क्वेरी क्या आपसे पूछी गई है उसको अंडरस्टैंड करना है. आफ्टर दैट it will be easy for you
टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट क्या है? जॉन हैज़ 15 crayons। जॉन के पास 50 crayons है। 1/3 ऑफ द crayons आर रेड। उसमें से 1/3 crayons जो हैं वो रेड हैं। हाउ मैनी आर ऑफ सम अदर कलर? तो दूसरे कलर्स की उसके पास कितनी कलर पेंसिल्स हैं या कितने क्रेयॉन। सो अब हम यहाँ पे हमने हमारी स्टेटमेंट पढ़ ली है अच्छे से और समझ ली है। अब जो हमसे स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे सॉल्यूशन में कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ क्रेयॉन्स जॉन हैज़, कि जॉन के पास टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स कितने थे? हम पहले वो लिखेंगे, दैट इज 15, राइट। देन नंबर ऑफ रेड क्रेयॉन्स कितने हैं? 1/3, यानी कि 15 का 1/3। तो हम क्या करेंगे? 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, विच विल गिव्स यू कोशेंट 5। ठीक है, अब क्या है? फ्रैक्शन ऑफ अदर क्रेयॉन्स। अब पहले मुझे क्या करना है? पहले अदर क्रेयॉन्स भी तो निकालने हैं। टोटल में से मेरे रेड तो 5 हैं, तो बाकी कितने बचे मेरे पास? तो मैं क्या करूंगी? 15 माइनस 5 क्या होगा? 10। फिफ्टीन माइनस 5 क्या होगा? 10। और अब मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा इसके लिए? 10/15। क्यों? क्योंकि मुझसे पूछा क्या गया है कि अदर क्रेयॉन्स का फ्रैक्शन क्या है। तो उसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे अदर क्रेयॉन्स कितने हैं। ठीक है, अदर क्रेयॉन्स मुझे कैसे पता चलेंगे? जब मुझे ये पता होगा कि रेड क्रेयॉन्स मेरे पास कितने होंगे। तो पहले मैंने क्या किया? रेड क्रेयॉन्स निकाले विच आर 1/3 ऑफ टोटल क्रेयॉन्स। तो मेरे पास 5 रेड क्रेयॉन्स आ गए और रिमेनिंग कितने रहे मेरे पास? 15 में से अगर मैं रेड क्रेयॉन्स को माइनस कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग क्रेयॉन्स आ जाएंगे विच इज 10। अब फ्रैक्शन क्या बनेगा मेरा? फ्रैक्शन ऑफ अदर क्रेयॉन्स क्या बनेगा कि अदर क्रेयॉन्स मेरे पास कितने हैं? 10 आउट ऑफ 15। मेरे पास 10 आउट ऑफ 15 है ना अदर क्रेयॉन्स। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा? 10 एंड 10/15। उसके बाद डी पार्ट देखिए। डी पार्ट है आपका, गायत्री बोट 12 स्टिकर्स। गायत्री ने 12 स्टिकर्स खरीदे। शी गेव अवे हाफ ऑफ द स्टिकर्स टू हर फ्रेंड, और उसने अपनी फ्रेंड को हाफ स्टिकर्स दे दिए। हाउ मैनी स्टिकर्स आर लेफ्ट विद हर? अब उसके पास कितने स्टिकर्स बचे? तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ स्टिकर्स गायत्री बॉट, कितने खरीदे हैं? 12। उसने कितने दिए हैं? हाफ ऑफ 12। तो हम क्या करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे 6 से। क्या कोशेंट देगा? 2। सॉरी, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से और इट विल गिव यू कोशेंट 6। ठीक है, नंबर ऑफ स्टिकर्स उसने कितने दे दिए हैं? 6। तो नंबर ऑफ स्टिकर्स लेफ्ट विद हर कितने बचे? हम क्या करेंगे? 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल गिव यू 6। और उसके बाद फ्रैक्शन क्या होगा आपका? 6/12। ओके, कैसे किया है आपने? सबसे पहले आपने क्या किया? नंबर ऑफ स्टिकर्स जो गायत्री ने खरीदे थे वो डाले। उसके बाद आपको कहा गया था कि उसने हाफ स्टिकर्स अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं, तो आपने क्या किया? 12 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2 है ना। तो 12 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट क्या आता है? 6।
तो यानी कि उसने 6 अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं। अब नंबर ऑफ स्टिकर्स लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने बचे, उसने क्या किया 12 में से 6 को माइनस कर दिया। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा 6/12। क्यों, क्योंकि 6 उसके पास बचे हैं एंड टोटल 12 उसके पास स्टिकर्स थे। सो हियर योर एक्सरसाइज 8.4 एंड्स। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 8.4 समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। मैथ्स में बेटा आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ आना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद बेटा आपका शुरू होता है लेट्स प्रैक्टिस। अब लेट्स प्रैक्टिस आपका एक ऐसा पार्ट होता है आपकी एक्सरसाइज का जहाँ पे आपको और टीचर को पता लगता है कि आपने पूरे चैप्टर से, पूरी एक्सरसाइजेस से कितना कुछ सीखा है। ठीक है, तो लेट्स प्रैक्टिस में आपका क्वेश्चन 1 है ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड शेप्स इनटू इक्वल पार्ट्स, कलर हाफ ऑफ ईच शेप ग्रीन। अब आपको क्या करना है, आपको जो गिवन शेप है इनको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि हाफ एंड हाफ में आपको डिवाइड करना है और इक्वल होने चाहिए दोनों पार्ट्स, और उनमें से एक पार्ट को आपको ग्रीन कलर में कलर करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपका ड्रॉ ओनली 2 लाइन्स टू कट द शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कलर 1/4 ऑफ ईच शेप येलो। आपको 5 फिगर्स गिवन है, आपको 2 लाइन्स का यूज़ करना है और 4 इक्वल पार्ट्स में इन शेप्स को डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद 1/4 को आपको येलो कलर से फिल करना है। ठीक है, तो आप अपनी ये जो लेट्स प्रैक्टिस है आप इसको खुद अंडरस्टैंड करेंगे, खुद से ट्राई करने का सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपसे जितनी होती है आप वो लेट्स प्रैक्टिस खुद सॉल्व करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प। फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। इफ यू feel any kind of problem or trouble in solving let's practice, you can contact to me, you can take help of your parents, but first of all you have to give it a try on your own so that you can come to know that how much you learned from this chapter, and this is a very important chapter for your further classes. Okay, so this is the basis of your further classes, chapters of fraction. I hope आप समझ गए हैं और ट्राई करेंगे अच्छे से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप ये सब जो भी आपका काम है एक्सरसाइज 8.4 में, सॉरी चैप्टर 8 में, वो आप कंप्लीट कीजिए। आपकी कोई भी पेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, सो दैट आपके जब टेस्ट हो, आपके जब पीटीज हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक